की तरफ से और नेताओं की तरफ से तो आते ही हैं कि साहब देखिए हिंदुओं की आबादी अब घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ख़त्म हो जाएंगे ये लोग। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में अब हिंदू खतरे में हैं। तो क्या वो बांग्लादेश को सबक लेकर यहाँ पर जो बताया जाता है कि साहब अब उनकी आबादी बढ़ रही है, हमारी आबादी घट रही है, हम खतरे में आ गए हैं? देखो सुमित, ऐसा है कि प्रश्न क्या था? कई लोग कहते हैं कि हिंदू आबादी घट रही है, हाँ, मुसलमान। आपने कहा, आपने देखो आबादी घट रही है, ये चिंता का विषय है। परंतु आपने कहा कि कई नेताओं ने कहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। मैं उन नेताजी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मंच से मुझे नाम लेना चाहिए नहीं, परंतु एक नेताजी मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई सुबह तो आपकी गाड़ी में दूसरा झंडा था, अभी आप आए हो और झंडा बदल गया है। तो उनका जो ड्राइवर था, उनका जो गार्ड था, वो मेरा चेला था, उसने भी मुझसे मंत्र लिया हुआ था। तो जब नेताजी आगे चले गए तो वो मेरे पास आया, ने कहा महाराज जी वो पुराना झंडा जो उतर गया है ना, वो अभी भी गाड़ी में रखा हुआ है, मालूम नहीं है संजा को फिर चढ़ जाए। तो अगर अपना अपना स्वभाव है, परंतु मैं हिंदुत्व के जागरण के लिए एक बात जरूर कहता हूं कि आदिकाल से इस सनातन संस्कृति का जो निर्माण है वो हमारी आदि शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और जब जब किसी भी संस्कृति और संस्कार पर कमी आई है, कष्ट हुआ है, आक्रमण हुआ है, तो हमारी माताओं ने उसको बहुत चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में देवी का स्थान सबसे ऊपर है। तो मैं अपनी माताओं को यह कहना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि आजादी के समय ये लोग 2 करोड़ थे, फिर 38 करोड़ हुए, 19 करोड़ हुए बीच में, और आज संख्या 38 करोड़ है। तो अगर हमको इस कुंभ को बचाना है और आगे 100 साल के बाद भी कुंभ लगे, अगर ये हमको ध्यान रखना है तो हमारी माताओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। आप कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करने के लिए? तो ये तो एक तरह से कई इससे पहले संतों ने, साधुओं ने कहा कि 2 बच्चे पैदा करो, 3